हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर। देखो क्या कहता है पहले न्यूमेरिकल में। देखो यहाँ थोड़े सिंपल से होंगे न्यूमेरिकल, धीरे धीरे हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो क्या कहता है, 2 बॉडीज ऑफ मासेस 5 kg एंड 10 kg आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स 50 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो वेट है, जैसे मान लो ये m1 है, ये वाला m2 है, ठीक है। इसका जो मास है वो कितना है 5 kg है और इसका जो मास है वो कितना है 10 kg है, ठीक है। और इनके सेंटर से ये कितनी दूरी पे है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि ये r हो गया हमारे पास, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, ग्रेविटेशन फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है उसका, जल्दी से बताओ। F इजिकल टू में जी m1 m2 अपॉन में r², ये होता है। g की वैल्यू बताओ 6.67 इंटू में 10 की पावर -11, याद हो गई होगी अब तो। m1 कितना है 5 है और m2 कितना है 10 है। r², देखो r दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो 50/100 कर देंगे तो ये मीटर में बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखो जरा, ये हमारे पास 5/10 हो जाएगा, यानी कि 1/2 मीटर है, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। तो देखो ये बन गया 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू में 5 इंटू में 10। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, वो यहाँ चला जाएगा ऊपर। समझ रहे हो कैसे, बताओ किस तरीके से कह रहे हैं हम ये। देखो 1 जैसे ये है ना टर्म, जैसे ऊपर कुछ भी टर्म है ये, ठीक है, कुछ भी टर्म है ऊपर मान लो, ठीक है। तो ये 1/2 का स्क्वायर है, तो ये कैसे बनेगी, यहाँ ऊपर कुछ भी टर्म है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये ऊपर जाएगी ना टर्म, ठीक है। जैसे यहाँ कुछ भी टर्म है उसके बाद ये जाएगी हमारे पास 4/1, इस तरीके से आएगी। समझ रहे हो, तो वैसे किया ये। क्लियर। अब यहाँ से देखो, अगर आप ये बन रहा है आपके पास 6.67 इंटू में 10 की पावर यहाँ -11 और ये 10 है और 5 4 द 20 है ना। देखो 5 4 द 20, तो मैं इसको 2 इंटू 10 लिख दूँ इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। इसे देखो फ़ायदा क्या होगा, देखो 6.67 को तो 2 से मल्टीप्लाई करो आप, देखो कितना बनता है 6.67 को 2 से करो, 2 7 14, 2 6 12 और 1 कितना 13, 2 6 12 और 1 1 कितना 13। तो ये आ गया 13.34 इंटू में 10 की पावर, देखो ये -11 है और यहाँ पावर ये 1 है, ये भी 1 है, 1 और 1 कितना हो गया 2, -11 + 2 कितना होता है जल्दी से बताओ, -9 आएगा, ठीक है। न्यूटन में होती है, ठीक है, फोर्स। और अगर आप इसको करना चाहते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको पता ही है वो कैसे करते हैं, जल्दी से बताओ। अगर ये पॉइंट हमारा इधर शिफ्ट हो रहा है, ध्यान से समझो, लेफ्ट साइड एक शिफ्ट कर रहे हो आप, तो यहाँ पर क्या जाएंगी पावर्स प्लस में ऐड होंगी, ठीक है। तो ये किस तरीके से करेंगे हम, देखो अगर ये इधर लेके जा रहे हैं हम, तो 1.334 इंटू में 10 की पावर -9 और 10 की पावर एक +1 आएगी यहाँ पर। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो इसको मैं अगर देखूँ इस तरीके से, 1.3 इंटू में 10 की पावर -9 एंड +1 इज़ -8। ये आपके पास राउंड ऑफ में आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देखो एक चीज़ को समझो, जैसे 13.34 ही था इंटू में 10 की पावर -9। अगर मैं कहता ये पॉइंट इधर शिफ्ट करना है तो मैं कैसे करता, देखो 133.4, तो मैं नीचे एक 10 लगा देता, ठीक है। इससे हुआ क्या, 133.4 इंटू में 10 की पावर, देखो यहाँ नीचे 1 है, ऊपर जाके क्या बनेगा -1, तो ये हो जाता -10। समझ रहे हो क्या हो रहा है कि अगर आप राइट साइड पॉइंट लेके जाते हो तो ये माइनस में पावर बढ़ती है, ठीक है। और अगर आप इधर लेफ्ट साइड लेके जाते हो, जैसे हम इधर लेके गए, तो ये क्या हुआ, इधर पावर एक घटती है। समझ रहे हो, तो -9 था, देख लो -8 हो गया। ये चीज़ें आपको पहले भी बहुत बार बताई हुई हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और क्लास 8 में भी मैथ में आपने पढ़ा ही होगा, ये सब आता था आपको करना। नहीं आता है तो आपको ये आ जाएगी समझ में बात, अगर आप पिछली वीडियोस में देखोगे, वहाँ न्यूमेरिकल्स में बहुत बार मैंने ये चीज़ आपको सिखाई है। सिंपल सी एक बात समझो, ये तो आपको पता ही है ना, जब आप राइट साइड लेके जाते हो तो नीचे उतने ही आप नंबर उतारते हो, 1 के आगे 0, जैसे एक पॉइंट लेके गए इधर तो 1 के आगे 1 0। अगर ये पूरा पॉइंट हटा देते हैं हम, तो हम लगाते हैं 100, है ना। वो क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट हटता है तो इसका मतलब वो 34 के आगे है, लगा नहीं होता लेकिन वो अंडरस्टूड होता है। तो वो 100, तो ये तो आपको आता ही है लगाना, तो वो 100 कहाँ जाता, 10 की पावर 2 बनता, ऊपर जाके -2 बनता। समझ रहे हो, तो माइनस की पावर बढ़ती हैं अगर आप राइट साइड पॉइंट्स को लेके जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड लेके जाते हो तो माइनस में पावर क्या होती हैं, घटती हैं। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस में ऐड होती हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, 2 बॉडीज ऑफ मासेस 5 kg एंड दिस। देखो जी क्या कह रहा है, कह रहा है एक जो बॉडी है उसका जो मास है वो कितना है, जैसे मान लो m1 है, कितना है 5 kg है। दूसरी जो बॉडी है, ये दूसरी बॉडी हो गई मान लो ये
m2, इसका जो मास है वो कितना है 6 इंटू में 10 की पावर 24 kg, बहुत ज़्यादा मास है ये तो। एंड प्लेस देयर सेंटर्स, मतलब इनके सेंटर से ये कितनी दूरी पे है, आर दिया हुआ है कितना 6.4 इंटू में 10 की पावर 6 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही है F इजिकल टू में Gm1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये बड़ा सिंपल है, देखो 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 इज़ द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वैल्यू है इसकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। m1 हो गया 5 और m2 है आपके पास 6 इंटू में 10 की पावर 24। आर स्क्वायर है तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर हो गया, तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ 6.4 इंटू 10 की पावर 6, 6.4 इंटू में 10 की पावर 6, इस तरीके से लिख दिया हमने, स्क्वायर है तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात को समझो, ये 6.67 का नीचे 100 लगेगा पॉइंट हटाएंगे तो, और 6.4 का 10 लगेगा, वो 10 ऊपर चला जाएगा, इधर से भी 6.4 का 10 लगेगा नीचे, वो भी ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो। तो इनके भी 2 10 हो गए, यानी कि वो कितना हो गया 100 हो गया, और इसका भी 100, इसका 100 इधर आ रहा है और इन दोनों का जो 100 आएगा मिलके वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ 667 और नीचे ये 64 और ये 64, देखो ऐसे कह रहा हूँ मैं, 667 का ये 100 लगा और 6.4 का 10 लगा, वो ऊपर चला गया, और 6.4 का भी 10 ऊपर चला गया, समझ रहे हो बात को क्या किया है। तो ये कट नहीं गया इससे, तो इस तरीके से लिख दिया हमने डायरेक्ट ये, ठीक है, पॉइंट हटा के। अब देखो ये 10 की पावर -11 और प्लस के 24, देखो माइनस का 11 और प्लस का 24 10 की पावर्स, और नीचे देखो 6 और 6 कितना हो गया 12, और ऊपर जाके ये माइनस का बनेगी तो माइनस का 12, तो -11 पावर्स को कर रहे हैं हम सॉल्व यहाँ, ठीक है, और प्लस का 12 आ गया, और यानी कि ये 1 बचा। तो ये सारी पावर्स को सॉल्व करके हमारे पास ये 10 बचा, ठीक है, और ये 5 6 जा कितना हो गया यहाँ पर 30 हो गया, समझ रहे हो। ये पावर्स ये 10 की पावर सारी सॉल्व हो गई, 6.4 का 64 आ गया, यहाँ 5 6 जा 30 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा एंड 2 5 जा, ठीक है। एंड अगेन इसको करना चाहते हो तो देखो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 6 जा। अब देखो यहाँ पर ये बचा आपके पास 6 6 7 एंड 15 5 जा 75, और नीचे बचा ये 64 इंटू में 16, इनको आप मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा ये 50025, और 64 को 16 से करोगे तो 1024 आएगा, ठीक है। और इसको जब आप डिवाइड करोगे, ये करवा नहीं रहा हूँ मैं, ये डिवीजन वगैरह आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। तो डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास 48.85 न्यूटन आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, सिंपल, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद इसने देखो आपको साथ में क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द टू मासेस, इनके एक्सेलरेशन भी निकालने हैं। तो देखो जरा, अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं ये इधर फोर्स लग रही है इसकी, और ये वाला इधर फोर्स लग रही है इसकी, ठीक है, तो इसकी फोर्स इधर लग रही है ये F2, और इसकी फोर्स लग रही है इधर ये F1, समझ रहे हो ना, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यही मतलब हुआ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें इधर F1 कितना होगा यहाँ पर m1, और एक्सेलरेशन a1 होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ F1 और F2 जो है वो इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है, म्यूचुअल फोर्सेस होती हैं, ये आपको पता ही है, इक्वल होती हैं, तो यहाँ 1 2 करने की ज़रूरत है ही नहीं है, समझ रहे हो, F फोर्स लग रही है, ठीक है जी, लेकिन मास इंटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो F है कितना हमारे पास 48.85, और मास है ये 5, तो यहाँ से A1 आ जाएगा कितना 48.85 अपॉन में 5, तो इसको ऐसे कर लो 85, और ये 100 लगाओ नीचे, और ये A1, तो देखो ज़रा करो इसको, 5 9 ज़ा 45, 3 8 बजा, 5 7 ज़ा 35, और 3 बजा 5 7 ज़ा 35, ठीक है, और नीचे 100 है, तो ये आ गया 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इसका आ गया। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। दूसरे का भी निकाल दो, दूसरे का F इज़िकल टू में m2a2, ठीक है ना, अर्थ वाले अगर हम बात करें तो यहाँ फोर्स है कितनी 48.85, और मास इसका कितना है 6 इंटू में 10 की पावर 24, और साथ में क्या है a2। तो a2 जब हम निकाल लेंगे तो 48.85 का 100 लगा देंगे नीचे, ये 6 इंटू में और 10 की पावर 24 है, ठीक है जी। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इस 488 जो 5 है ना, इसको 6 से डिवाइड करेंगे हम। तो जब आप 6 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, देखो 814.16, ठीक है जी। 4885 को 6 से डिवाइड करोगे, और ये 100 नीचे है ये, और 10 की पावर 24 ऊपर जाके माइनस का 24 हो गया, ठीक है।
और साथ में क्या कर सकते हो, ये 100 हटाओगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8.14। देखो ना 100 लगता है कब, जब पॉइंट आगे जाते हैं। तो अब ये पॉइंट मतलब यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया हुआ और नीचे 100 है, तो ये अगर मैं 100 हटाऊँगा तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये इधर आया होगा तो 100 लगा होगा, तो 2 पीछे चला जाएगा, तो 100 हटा दें हम यहाँ से, समझ रहे हो। और नहीं तो आपको पता ही है क्या करते हो, अगर आप लेफ्ट साइड लेके जाते हो, 2 पॉइंट लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 2 से, प्लस वाले जैसे यहाँ पर किया था हमने, 1 पॉइंट इधर लेके गए तो 10 की पावर 1 से किया था मल्टीप्लाई, यहाँ 2 पॉइंट लेके जा रहे हो तो 10 की पावर 2 से कर दो, समझ रहे हो। नहीं तो सिंपल समझो ये 100 हट जाएगा तो 8.14 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये कितना है, 10 की पावर -24, ठीक है जी, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो जैसे हम बात कर रहे थे ना कि अर्थ की बात कर लो, चलो ठीक है। देखो किस तरीके से कह रहा हूँ मैं, देखो अर्थ का जो मास होता है ना, वो याद रखना वो कितना होता है, 6 इंटू में 10 की पावर 24 kg होता है मास ऑफ अर्थ, समझ रहे हो। और रेडियस जो होती है अर्थ की वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर का मतलब क्या है, 1 2 3 मीटर, समझ रहे हो। और इसको मैं और लिखूँ अगर, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 6.4 इंटू में 10 की पावर, देखो कितने पॉइंट इधर गए, 1 2 3 4 5 और 6, 10 की पावर 6 मीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो मास इसने दूसरा दिया था, ये 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ये मास ऑफ अर्थ था। और ये जो दूरी दे दी थी इसने, ये रेडियस ऑफ अर्थ की दे दी थी। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो जी होता है वो क्या होता है हमारे पास, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ और अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी मैंने कहा था वैल्यूज़ पुट करोगे तो आंसर जो होता है आपके पास 9.8 आता है, याद आया, ठीक है। 9.81 अगर हम अप्रोक्सीमेट ले इस तरीके से आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता ही है, ठीक है। तो देखो जब हमने यहाँ पर ये इसको इस तरीके से सोल्व किया, लेकिन हम थोड़ा अगर दिमाग लगाते इसमें, कैसे कर सकते थे हम इसको, थोड़ा सा दिमाग लगा के, अगर ये हमारा कंपटीशन का क्वेश्चन होता तो हम थोड़ा अपना टाइम बचाते। तो देखो हम क्या करते इसमें, F इजिकल टू हमें पता है जी m1 m2 था ना, एक कैपिटल मास अर्थ का और रेडियस, और साथ में क्या था m2 था हमारा जो 5 kg का था, ठीक है। तो ये इस पूरे की वैल्यू तो हमें पता ही है, अगर ये मास ऑफ अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो इस पूरे की वैल्यू तो सोल्व करके हमें पता है कितनी होती है, 9.81 होती है, और मास कितना था, 5 था। तो यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 49.05 अप्रोक्सीमेट आता है, और यहाँ से सोल्व करके 48.85 आ रहा था। तो ये थोड़ा बहुत वैल्यू वेरी कर सकती है, क्योंकि हमने प्रॉपर वैल्यू नहीं ली इसकी, 9 जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पूरी आती है, तो हमने ये लिया तो ये आ रही है, समझ रहे हो इतनी बात। तो ये भी तो यही है, देखो इसको अगर राउंड ऑफ करते तो ये 85 से बड़ा है, पिछली वैल्यू 9 हो जाती, 49 होता है, ये भी 49 ही है, तो अप्रोक्सीमेट सेम ही आ रही है। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, क्लियर है। और यहाँ से ही एक्सेलरेशन भी निकल जाता, ठीक है, ये वैल्यू आ जाती तो ये एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है इसको सोल्व करने में, लेकिन आप दिमाग लगाते कि मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ ही दिया हुआ है डिस्टेंस में, तो ये तो सेम वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, ये वाली आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलो अब जो मैं आपको बात बता रहा था, ये तो कहानी आपके समझ में आ गई कि यानी कि ये एक तरह से ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके का कि ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर 5 kg का ऑब्जेक्ट रखा है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ अर्थ तो ये डिस्टेंस यही हो गया और मास ऑफ अर्थ ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से भी देखो, जो मैं एक्सेलरेशन की कहानी आपको बता रहा था कि एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और एक्सेलरेशन जो अर्थ का होता है वो बहुत कम नेग्लिजिबल होता है, वो यहाँ से भी पता चलता है आपको। देखो ये A1 कौन सा था, ये 5 kg वाले के लिए था, इसका देख लो एक्सेलरेशन कितना है, और अर्थ वाले का एक्सेलरेशन देख लो कितना आ रहा है। अर्थ का एक्सेलरेशन यहाँ देखो 8.14 इंटू 10 की पावर -24 का मतलब समझते हो, नीचे जाएंगी 10 की पावर 24, मतलब 8.14 नीचे 10 की पावर 24, और इसका मतलब क्या है कि 8 के आगे कितनी जीरोज आएंगी, 23 जीरोज आएंगी, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 8.814, और यहाँ पॉइंट होता, मतलब 8 के आगे कितनी जीरोज आएंगी, 23। ये एक्सेलरेशन तो नेग्लिजिबल ही है, इतना छोटा एक्सेलरेशन थोड़ी होता है, समझो नेग्लिजिबल, इसलिए अर्थ नहीं जाती ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट ही अर्थ के ऊपर गिरता है ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब, क्लियर है। फोर्स जबकि सेम ही लग रही है, ये भी इस पर इतनी फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पर इतनी फोर्स लगा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों की उसमें क्या हो रहा है, इसका नेग्लिजिबल हो रहा है और ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है, इस वजह से जाता है ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आ रही है बात, ठीक है जी, क्लियर हो गई होगी बात आपको, ठीक है। तो ये सारी कहानी मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लियर कट कर दूँ कि F इज इक्वल टू में अगर हम लिखते हैं यहाँ Gm1 m2 बाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो जो G की वैल्यू होती है वो Gm बाई आर स्क्वेयर, ये कौन सी होती है, 9.81 होती है। कब आता है ये, जब G की वैल्यू रखते हो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg,
और जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो कितना 6.4 इंटू में 10⁶ मीटर का स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू सोल्व करके कितनी आती है आपके पास 9.81 आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ मैंने कही थी। और ये जी कैसे आया था, मैंने क्या कहा था आपको कि जैसे अगर हमारे पास जी और मास ऑफ अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के ऊपर है, ठीक है, और डिस्टेंस कौन सा लिया था हमने, रेडियस, ये रेडियस ले ली थी अर्थ की और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ये इस पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ लिया था हमने, इसका मास m हो गया था, ये कैपिटल M। तो हमने कहा था इस पे जो वेट लगता है या जो फोर्स लगती है वो कौन सी लगती है, mg लगती है। और अभी कौन सी लग रही है, इस पे ग्रेविटेशन फोर्स भी नीचे की तरफ ही लग रही है। तो ये चीज़ तो इक्वल ही होगी इसकी, यही हमने बताई थी बात। ये m से m कट गया तो g की वैल्यू ये आ गई थी हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर कहा था अगर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाली कहानी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 9.81 लिखो। और जब हमारे पास फोर्स हमने निकालनी थी तो 9.81 इसकी वैल्यू आ गई, इस वाले की। अगर हमने ये वाला m2 लिया है ये, ठीक है, और ये m1 क्या है हमारा ऑब्जेक्ट का मास है, क्योंकि m2 का हमने यहाँ पर ये लिया था अर्थ वाला, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से 9.81 आ गया और m1 5 आ गया हमारा। तो यहाँ से हम लिख सकते थे इसको 49.05। और फिर अगेन वही एक्सेलरेशन हम निकाल सकते थे यहाँ से f = में m में से। अगर a1 वाला निकाल रहे हो तो फोर्स 49.05 और m1 कितना था, 5 था, तो a1 हम निकाल सकते थे यहाँ से, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसी के पास ही आएगी जो ये थी हमारी, ठीक है। अगर इससे निकालोगे थोड़ी बहुत जो है डिफरेंस आ सकता है, देखते हैं कितना आएगा। अगर देखें तो 5 9 मान लो 100 लगा दिया हमने, 5 9 45 एंड 4 0 5 8 एंड 5 1 और 100 लगाएंगे तो ये 9.81 आ रहा है यहाँ से a1। यहाँ कितना आया था हमारा 9.77। ये भी अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 9.80 आएगा, यहाँ भी 9.80 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ f = में m2 a2 करते अर्थ का एक्सेलरेशन निकालते तो 49.05 अपॉन में m2 कितना था 6 इंटू में 10⁻24, ठीक है जी। तो ये भी आप देख लेना करके इसको 49,056 इंटू में 100 इंटू में 10⁻24, ठीक है जी। और इसको 6 से डिवाइड कर लो, 4905 को 6 से, 6 8 48 1 0 6 1 6 एंड 4 5 6 7 42 एंड कितना आया ये 30 एंड 6 5 30 पॉइंट लग के, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर ये कितना आ गया देखो 817.5 अपॉन में 100 इंटू में 10⁻24 और वही आ रहा है 8.17 इंटू 10⁻24, ठीक है। ये 100 हटेगा तो पॉइंट इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर की थी हमने, देखो यहाँ पर बस 8 पॉइंट कितना आ रहा था 14 आ रहा था, यहाँ 8.17। तो राउंड ऑफ करो, देखो ये भी 8.2 बन रहा है और यहाँ पर ये कितना बन रहा है 8.1 बन रहा है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि हमारे आंसर दोनों ही ठीक होंगे, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। क्लियर हो गई होगी बात। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे हमारे पास ना 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक का जो मास है मान लो कितना है जी 10 kg का है, ठीक है, और एक का कितना है 5 kg का है, ठीक। बिल्कुल सिंपल है वैसे तो। इन दोनों का यहाँ से डिस्टेंस कितना है r है, क्लियर। आपको ये ऑप्शन दी गई है यहाँ पर कि ये इस पर फोर्स लगा रहा है मान लो इधर, और ये वाला इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये F1 हो गई, ये वाली F2 हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देता है आपको F1 > F2 होगा, या F2 > होगा F2 से, या फिर F1 = F2 होगा, ठीक है, और या फिर हमारे पास नन ऑफ अबव होगा। क्लियर। तो बताओ कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, F1 = F2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों होगा F1 = F2? क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्सेस उतनी आपको बताई गई थी, ठीक है। तो जितनी फोर्स मतलब म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या है, F तो एक सिंगल निकलेगा ना इसमें, G m1m2/r²। तो जो भी यहाँ से निकलेगा वही कहानी क्या होती है, दोनों के लिए होती है, ठीक है। जितनी फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है उतनी ही फोर्स से ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, समझ रहे हो इतनी बात। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है सेम फोर्स से, तो F1 = F2 होता है क्योंकि म्यूचुअल फोर्स होती है। क्लियर है। उसके बाद देखो जी ये होमवर्क है आपका, लेकिन इसमें थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखो स्फीयर ऑफ मास दिया हुआ है, इज अट्रैक्टेड बाय अ सेकंड स्फीयर ऑफ मास, ये तो m1 हो गया, ये m2 हो गया। देखो जैसे ये m1 हो गया 40 kg और m2 हो गया कितना 15 kg, ठीक है। वेयर देयर सेंटर्स आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट, तो r हो गया 20/100 मीटर, ठीक है। विद अ फोर्स ऑफ, अब देखो ये फोर्स दी हुई है कितनी 0.1 मिलीग्राम वेट, ये है
समझ रहे हो? अब इसको आपने करना है न्यूटन में, मेन ये कहानी है, क्योंकि इसमें आपसे पूछा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, और जी की वैल्यू आपको पता ही है कैसे होती है, एफ इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ये आपको पता ही है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से आप कहोगे हम तो डायरेक्ट लिख देंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये तो चेंज ही नहीं होता, आपने बताया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आप कैलकुलेट करके देखना, इसीलिए होमवर्क दिया आपको। ठीक है, इसके आसपास वैल्यू कुछ बनेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल है, सोल्व कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो थोड़ी बहुत क्या होगी आपकी यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये अप्रोक्सीमेट आपकी 6.53 के आसपास आएगी, यहाँ 67 है 53, तो ठीक है, राउंड ऑफ करके वही बन जाती है आपकी। क्लियर? तो आपने इससे घबराना नहीं है कि आपका वैल्यू थोड़ी अलग आ रही है, लेकिन जो जी की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट इसके बराबर ही आनी चाहिए आपकी। ठीक है, बात करते हैं ये F0.1 मिलीग्राम वेट दिया हुआ है, इसको न्यूटन में कैसे करेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर ये 0.1 मिलीग्राम है ना, पहले तो इसको ग्राम में करो, तो 0.1 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? वेट। अब इसको किलोग्राम में करो, मिली का तो पता ना 10⁻³ होता है, अब किलोग्राम में करो, तो किलोग्राम में करने से भी क्या होगा, ग्राम को किलोग्राम में करो तो 1000 से डिवाइड होता है, तो यानी कि डिवाइड बाय 10⁻³ ऊपर जाके -3 बनेगा वो, तो 0.1 इंटू में 10⁻³ में -3 करेंगे तो माइनस का 6 किलोग्राम वेट बन गया। ठीक है, अब ये न्यूटन में कैसे बनता है, न्यूटन में बनता है जी ये 0.1 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम वेट आ गया ना जब, तो इसको कर दो आप 9.8 से मल्टीप्लाई, तो ये न्यूटन में आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो सिंपल सी कहानी तो ये थी, ये तो मिलीग्राम वेट में था, तो मिली को तो चेंज करना ही आता है 10⁻⁻3, ग्राम को भी किलोग्राम में चेंज करना ही आता है आपको। ठीक है, मेन कहानी है जैसे आपके पास ये न्यूटन में कैसे किया हमने, जैसे मान लो आपके पास ये दिया हुआ है 5 kg वेट। ठीक है, इसको आपने न्यूटन में करना है, जैसे कि यहाँ ये वाली टर्म थी 0.1 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम वेट, इसको न्यूटन में कैसे किया। देखो आपको पता ही है वेट इज इक्वल टू में क्या होता है, यानी कि जो W होता है वो क्या होता है आपके पास mg होता है। ठीक है, तो ये वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 kg वेट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो m कितना है आपके पास, यहाँ 5 kg है, तो ये 5 kg हो गया। ठीक है, और g कितना है 9.8, तो ये यहाँ पर यूनिट क्या बनेंगे इसके, किलोग्राम, और g के क्या होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये न्यूटन ही तो होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट फोर्स के भी होते हैं, न्यूटन भी लिखते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से बना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये जो किलोग्राम वेट होता है ना, ये इस तरीके से लिखा होता है, ये वेट ऐसे दिया होता है, W की वैल्यू इस तरीके से दी हुई है, लेकिन कन्वर्ट कैसे होता है, क्योंकि यहाँ मास 5 kg है और G की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको 9.8, फिर आप इस तरीके से लिखोगे, इसको याद रहेगा। ठीक है जी, तो ये आपने अब कर लेना, ये वैल्यू रख देना यहाँ पर F की। ठीक है जी, तो सॉल्व करना और देखना आपका आंसर क्या इसके आसपास कहीं आता है, लाई करता है। क्लियर है, करोगे इसको। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, वो और अच्छे न्यूमेरिकल होंगे। यहाँ पर ये सिंपल ही थे, लेकिन कैलकुलेशन थी थोड़ी, तो इसलिए आपको लग रहा होगा। क्लियर है सिंपल न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।